लीजिए, मैं फिर आ गया, क्योंकि मैं धर्म हूं। मेरा मन, मेरे वचन और कर्म तीनों समान हैं। यही तो मैं आपको भी सिखाता हूं कि आपके मन में जो कुछ भी है केवल और केवल वही कहिए, और जो कह दिया उसे हर हाल में पूरा करिए। मैं आपकी राशियों का हाल भी बताता हूं, आज भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बताऊंगा कि अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा क्यों है, आखिर इसे करने से क्या लाभ हो सकते हैं। घाट पर होगा श्रद्धा और भक्ति का महासंगम। पवित्र किरणों से संवरेगा आपका जीवन। कार्तिक की छठ पूजा से मिलेगा आरोग्य। सूर्य की उपासना से चमकेगा भाग्य। उगते सूर्य को अर्घ्य देने की रीति तो कई व्रतों और त्योहारों में है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा आमतौर पर केवल छठ व्रत में है। धर्म के साथ साथ विज्ञान से भी जुड़ा है छठ व्रत और पूजा का रिश्ता। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को क्यों देते हैं ढलते सूर्य को अर्घ्य, आइए जानते हैं। सुबह, दोपहर और शाम 3 समय सूर्य देव विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। सुबह के वक्त सूर्य की आराधना से सेहत बेहतर होती है। दोपहर में सूर्य की आराधना से नाम और यश बढ़ता है। शाम के समय सूर्य की आराधना से जीवन में संपन्नता आती है। शाम के समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा के साथ रहते हैं, इसलिए प्रत्यूषा को अर्घ्य देना तुरंत लाभ देता है। जो डूबते सूर्य की उपासना करते हैं वो उगते सूर्य की उपासना भी जरूर करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा इंसानी जिंदगी की हर तरह की परेशानी दूर करने की शक्ति रखती है, फिर समस्या सेहत से जुड़ी हो या निजी जिंदगी से। तो आइए देखते हैं कि ढलते सूर्य को अर्घ्य देकर आप कौन कौन सी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग बिना कारण मुकदमे में फंस गए हों, जिन लोगों का कोई काम सरकारी विभाग में अटका हो, जिन लोगों की आंखों की रोशनी घट रही हो, जिन लोगों को पेट की समस्या लगातार बनी रहती हो, जो विद्यार्थी बार बार परीक्षा में असफल हो रहे हों। समापन के दिन छठ का पावन व्रत और भी प्रभावशाली हो जाता है, जब श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत व्रती उगते सूर्य को जल देते हैं। मान्यता है कि छठ व्रत की सुबह सूर्य को अर्घ्य देने से मन की हर कामना पूरी होती है। कैसे, खुद ही देख लीजिए। छठ के अंतिम दिन सूर्य को अरुण वेला में अर्घ्य दिया जाता है। यह अर्घ्य सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। यह अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हो जाता है। इस अर्घ्य के बाद महिलाएं जल पीकर और प्रसाद खाकर व्रत खोलती हैं। छठ का केवल अंतिम अर्घ्य देने से भी पूरी होती है मनोकामना। 4 दिनों का होता है छठ पर्व और हर दिन का अपना अलग महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखता है छठ व्रत का समापन। तो आइए जानते हैं कि इस खास दिन के खास नियम और सावधानियां, जिससे आपका ये व्रत और भी लाभकारी हो सके। छठ व्रत का समापन नींबू पानी पीकर ही करें। व्रत के समापन के तुरंत बाद अनाज और भारी खाना न खाएं। अंतिम अर्घ्य के बाद सभी लोगों में प्रसाद जरूर बांटें। नदी के जल को गंदा न करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। छठ का पर्व सबके लिए कल्याणकारी है, लेकिन हर किसी के लिए व्रत रख पाना मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए आप बिना व्रत रखे ही पा सकते हैं छठ व्रत का पूरा लाभ। ऐसे में बिना व्रत रखे कैसे पाएं सूर्य देव का पूरा आशीर्वाद। छठ पर्व के दौरान चारों दिन
पूरी सफाई और सात्विकता बरतें। किसी छठ व्रतधारी की सेवा और सहायता करें। गुड़ और आटे की विशेष मिठाई ठेकुआ जरूर बनाएं, फिर इसे गरीबों और बच्चों में बांटें। छठ के दोनों ही अर्घ जरूर दें और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें। छठ का व्रत रखने वाले लोगों के चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अगर सही नियम और सच्ची श्रद्धा से कार्तिक की छठ का व्रत रखा जाए तो परिणाम भी चमत्कारी आते हैं। धन, ऐश्वर्य और आरोग्य बरसाने वाला है छठ का ये महाकल्याणकारी व्रत। तो आप भी छठ पर्व पर सूर्य देव का आशीर्वाद जरूर लें, आपकी किस्मत भी संवर जाएगी। मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं, तभी तो आपको अपनी राशियों का हाल जानने की बेचैनी रहती है। मैं धर्म आपको आपके कल, आज और कल से जुड़ी हर वो बात बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं क्या कहती है आपकी राशि। मेष राशि चोट की चपेट में आ सकते हैं। नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन का योग है। नौकरी में तनाव बढ़ सकता है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 44। वृषभ राशि कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। मुकदमों का निपटारा हो सकता है। अचानक कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 73। मिथुन राशि खर्च बढ़े रहेंगे। किसी नई संपत्ति के क्रय करने का योग है। नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 79। कर्क राशि सेहत बिगड़ सकती है। यात्रा करने से नुकसान होगा। जीवन साथी से तनाव होगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 50। सिंह राशि परिवार में वाद विवाद हो सकता है। नौकरी में तनाव की स्थिति आ सकती है। काफी धन खर्च करना पड़ सकता है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 58। कन्या राशि कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। तनाव और दबाव घट जाएगा। उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 88। तुला राशि धन को लेकर मुश्किलें पैदा होंगी। किसी पुरानी समस्या की शुरुआत हो सकती है। कीमती सामान खो सकता है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 61। वृश्चिक राशि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन और पदोन्नति का योग है। धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 78। धनु राशि घर के तमाम जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। रिश्तों में उलझन पैदा होगी। वाहन समस्या दे सकती है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 49।
मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 90। कुंभ राशि, काम की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होगा। रोजगार के प्रयास सफल होंगे। धन का खर्च बढ़ जाएगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 75। मीन राशि, नौकरी व्यवसाय में बाधा आ सकती है। संतान प्राप्ति में विलंब होगा। दिया हुआ धन फंस सकता है। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 59। समय आ गया है एक विराम का। बस कुछ ही देर में लौटकर मैं धर्म आपको छठ के अंतिम अर्घ के चमत्कारों के बारे में बताऊंगा। कहीं मत जाइएगा। अगर आप छठ का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी पूरी हो सकती है आपकी मनोकामना। मैं धर्म आज आपको बताऊंगा कि कैसे छठ में केवल सूर्य को अंतिम अर्घ देकर आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। केलवा के पात पे उगले न सूरज न तापे धूपे। केलवा छठ के अंतिम अर्घ से पूरी होगी हर कामना। सूरज न तापे धूपे अकेले छठी के परतिया हम सब। छठ के अंतिम अर्घ से पूरा होगा शादी का सपना। तापे धूपे मिलेगा अच्छी सेहत और ताकत का वरदान। हम तो से पूछे न देवई तू देव। जिंदगी की हर मुश्किल अब आसान होगी। हम तो से पूछे न देवई से देवई तू किकरा। ज्योतिष के जानकारों की माने तो छठ के अंतिम दिन का अर्घ आपकी अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए सबसे उत्तम है। इस दिन हर समस्या के समाधान के लिए सूर्य को अलग अलग तरीकों से अर्घ देने का नियम है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य के अंतिम अर्घ से कैसे पूरी होगी आपकी मनोकामना। सोना शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में नीला या हरा रंग मिलाकर अर्घ दें। सेहत और ऊर्जा के लिए जल में रोली और लाल पुष्प मिलाकर अर्घ दें। राजकीय सेवा के लिए जल में लाल चंदन मिलाकर अर्घ दें। शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हल्दी मिलाकर दें अर्घ। जीवन की हर दिशा में लाभ के लिए सादा जल अर्पित करें। पितृ शांति और बाधा निवारण के लिए तिल और अक्षत मिलाकर अर्घ दें। तो इस छठ पर अपनी समस्या के मुताबिक दीजिए सूर्य को अंतिम अर्घ्य। फिर देखिए कैसे सूर्यदेव की विशेष कृपा से आपकी जिंदगी में खूबसूरत बदलाव आने लगेंगे। तो देखा आपने कैसे छठ पर्व में सूर्यदेव की कृपा से आप अपनी जिंदगी में रोशनी भर सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर आऊंगा, कुछ नया बताऊंगा, कुछ अनोखा समझाऊंगा और आपकी जिंदगी को एक नई राह दिखाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। निसगम मनि पमग निपम निपमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।